नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्पुरुगम्भीर स्याद्मामुग्लाञ्छिनम् धिया त्रैलोक्यनाथस्य साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं डमुरिताडुं डमु सिद्धाडुं डमु आयरियाडुं डमु सायाडुं डमु लोयसुविसाहुडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जटवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की अनपेक्ष भाव से प्रदान किया है। तत्व उपदेश भी अपेक्षा से युक्त दिया जाएगा तो संक्लिष्टता को जन्म देगा। इसलिए अरहत परमेश्वर का उपदेश जो है अनपेक्ष उपदेश है, अपेक्षा शून्य उपदेश है, बदले की भावना से शून्य है। मैंने उपदेश अच्छा किया, इस शब्द को सुनने की आकांक्षा भी मित्र उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई पुरुष 1 करोड़ में एक प्रवचन सुनाता है। जैसे किसी को लाखों करोड़ों रुपए चाहिए किसी को एक सलाह देने के लिए, ऐसे मित्र यदि आपने अपने उपदेश के लिए प्रशंसा सुनने की दृष्टि से मस्तिष्क में विषय आया है तो वहां विश्वास मानना कि आपने अपने उपदेश की पूरी कीमत ले चुके हो, तुम्हारी सौदा पूरी हो चुकी। मोहित जनों का उपदेश सौदागारी है, निर्मेय का उपदेश मोक्ष मार्ग का निरपेक्ष उपदेश है। तो निरपेक्ष उपदेश है वो सहज प्रवचन है, वो प्रवचन जो है सीधा का सीधा श्रोताओं के कर्ण अंदरों से आठ प्रदेशों में घुल करके देशी ज्ञानियों वस्त्र के अंदर शोड़ा प्रवेश करके मल के बीच में घुल मिल जाता है और पानी का सहारा लेकर के बाहर निकाल देता मल को और वस्त्र स्वच्छ हो जाता है। ऐसी जिनवाणी जो है कर्ण अंदरों रंध्रों से छिद्रों से आठ प्रदेशों में प्रवेश करके आत्मा के अंदर रागद्वेष मोह का जो कलमश है उसको मेरे मित्र साफ कर देता है। उसका नाम है तत्वोपदेश। ऐसा तत्व का उपदेश जगते पर प्रदान करने वाला कोई महापुरुष हुआ है, उसका नाम है तीर्थंकर अरहंत देव, जिन्होंने निरपेक्ष उपदेश दिया है। बदले में कुछ आकांक्षा नहीं रखी है, क्योंकि आकांक्षा की भावना मोह के अंदर होती है। जब मोह का अभाव है वो बदले की आकांक्षा नहीं रखता है। संसार में थोड़ा कोई सुखिया है जिसके पास बदले की भावना नहीं है, निरपेक्ष होकर के मोह शून्य होकर के किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दोगे तो मेरे मित्र आपको सुख दे के जाएगी, दुख दे के नहीं जाएगी।
जैसे कि भिखारी को ब्राह्मण को दिया गया वस्त्र, भिखारी को ब्राह्मण को दिया गया वस्त्र का दान आपको देने के बाद तनाव मुक्त हो जाते हो, बोले गया। लेकिन वही कपड़ा फल्गु नदी में धोने के लिए धोबी को दोगे तो मेरे मित्र वहां तुमको वापस लेने की आकांक्षा होगी। व्याकरण शास्त्र में, शब्द शास्त्र में एक नियम दिया गया है, जो विभक्तियां हैं, कारक हैं, इन कारकों में, विभक्तियों में मेरे मित्र बड़ा रहस्य है। सारे कारक, सारी विभक्तियां, सारे शब्दों का प्रयोग एक जैसा नहीं होता है। जब हम वस्त्र भिखारी को भी देते हैं, ब्राह्मण को भी देते हैं, वस्त्र धोबी को भी देते हैं। आप विद्वान को कपड़े भेंट करती कि नहीं करते हो, तो ब्राह्मण के लिए वस्त्र दिए तो मित्र वहां विभक्ति का जो प्रयोग करेंगे, नमः स्वस्ति सुता बसत योगी चतुर्थी। नमा के अर्थ में, स्वस्ति के अर्थ में, दान के अर्थ में, वोषट के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विप्राय वस्त्रम ददाति, विप्र के लिए वस्त्र देता है। लेकिन धोबी को वस्त्र देगा तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति, ये रजक को वस्त्र देता है। क्यों? क्योंकि हिंसार्थे षष्ठी, दानार्थे चतुर्थी। जो रजक को कपड़े दिए जा रहे हैं, वो धोने के लिए जा रहे हैं, उसमें हिंसा भी होगी मित्र, और वापस आप लेंगे। मैं आपको वस्त्र देता हूं, ले जाइए। ऐसा प्रयोग आप दान के लिए तो कर सकते हो। आप धोबी से को मैं आपके लिए वस्त्र देता हूं, ले जाइए, ऐसा प्रयोग नहीं होगा। आप वस्त्रों को ले जाइए। को का प्रयोग किया क्योंकि तुमको वापस मंगाना है। तो कितना प्रयोग है, भाषा के प्रयोग में भी अहिंसा झलकती है, भाषा के प्रयोग में भी हिंसा झलकती है, भाषा के प्रयोग में राग झलकता है और भाषा के प्रयोग में द्वेष झलकता है, भाषा के ही प्रयोग में निर्वेग साम्यक भाव झलकता है। और ये सब कहां पर भाषा मुख से निकलती है, निकालने वाला भाव होता है। जिसके भीतर रौद्र ध्यान है उसकी भाषा सौरभ अलग निकलती है। जिसके पास आर्त ध्यान है उसकी भाषा पीयूष अलग निकलती है। यानी जिसके अंदर वैराग्य भाव है भोला, उसकी भाषा अलग निकलती है। इसलिए ज्ञानियों को भाषा का प्रयोग करते समय ये सोच लेना चाहिए मित्र कि हमारी भाषा जो है भावों का रहस्य खोल देगी। भाषा जो है भावों का रहस्य खोल देगी, भाषा भावों का रहस्य खोल देगी। आपके घर में सेंट रखा हुआ है आशीष भाई, किसी को देना नहीं चाहते हो और नगर में आवश्यकता पड़ गई, वो किसी ने कह दिया वो देवेंद्र के बेटा अजमेरा के घर में सेंट है, इत्र है। यदि आप समझदार हो उस दिन आप अपने कान में तो रुई लगा के आना ही मत, पर साथ में जिस कक्ष में सेंट रखा हुआ है उस कक्ष में भी प्रवेश मत करना। क्यों? यानी कक्ष में भी प्रवेश करोगे तो वस्त्रों में सुगंध आ जाएगी और जैसे तुम बाहर जाओगे आपको मालूम नहीं चलेगा। जैसे कि जिस व्यक्ति को विशेष सागर जी आदत पड़ चुकी है अनेक तेलों में तेल मिला के लगाने की, जिसको आदत पड़ चुकी है 24 घंटे इत्र लगाने की, जिसको आदत पड़ चुकी है मित्र बाम विक्स ये सब लगाने की और सब मिला जुला करके गरम तेल लगाने की, उसको तो बेचारे को आदत पड़ चुकी है, उसे पता ही नहीं है मैंने क्या लगाया है। उसके कमरे में कोई बाहर का आदमी प्रवेश करे ना तो कहेगा ओ कहाँ आ गया हूं मैं।
जिसको बात का रोग हो चुका है, जोड़ों में दर्द है, वो तो बहुत गरम तेल लगाता है, उसको तो अच्छा लगता है, पर उस कमरे में जिसको रहना पड़ता है उसके प्राण उठते हैं। क्यों? कैसे निभे बैर केर का संग, ये ऐसा ही है। तो मतलब हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए जिसको हम लगा रहे हैं उसका प्रभाव दूसरे पर क्या जा रहा है। जो आदत हो चुकी है जिसकी, उसको पता नहीं चलता, मालूम नहीं होता है। नवीन आदमी प्रवेश करता है तो उसको बोध हो जाता है कि इनके घर में क्या है। ग्यारियों, आपको मालूम चलना चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए। ये तो मैंने सेंट की बात की है, बिक्स की बाम की बात की है, तेल की बात की है। पाटनी जी, कैसे भावों का तेल तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, एक स्थान पर आप बैठ जाइए, वहां से उठ के भी चले जाओगे तब भी ज्ञानी लोग पकड़ लेते हैं यहां पर किस प्रकार का आदमी बैठा हुआ है। आप तो मनुष्य इंसान हो। इस सुगंध को सूंघ सूंघ करके श्वान चोरों का पता करता कि नहीं करता है? सूंघ सूंघ करके श्वान जो होता ना, चोरों का पता कर लेता है, लुटेरों का पता कर लेता है। ऐसे ज्ञानियों, भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने कहा है, ये बरगड़ाएं जो जीव की है, ये जीव के भावों का बोध करा देती है। शब्द बरगड़ाएं। संजय, जिस क्षेत्र से पानी टकरा के आता है, पानी का रंग वैसा हो जाता है। यदि नमक में पानी टकरा गया तो स्वाद बदल जाता है। मिश्री के बोरे से, शक्कर के बोरे से पानी टकरा गया तो स्वाद बदल जाता है। ऐसे भैया, साधुओं से स्पर्श करके आओगे तो स्वाद बदल जाएगा, और रागियों से स्पर्श होकर आओगे तो स्वाद बदल जाएगा। वायु जब प्रभावित हो सकती है, पानी प्रभावित हो सकता है, तो इंसान प्रभावित क्यों नहीं होगा? आपके गया के फल्गु के तट पर किसी के शमशान में संस्कार चल रहे हैं, वहां से टकराई वायु अलग से पता चल जाता कि कोई मुर्दा जल रहा है। वहां से मुर्दे की जलने की गंध से स्पर्शित हुई वायु मेरे मित्र जिसके नाक में चली जाए उसको दम घुटती है। कोई सड़ा पशु पड़ा हुआ है, उसके द्वारा स्पर्शित वायु आए तो ललित सेठी जी, आदमी के प्राण घुटने लगते हैं। जैसे सड़े पशु के शरीर से टकराए स्पर्शित वायु से तुम अपनी नाक सिकोड़ते हो, ऐसे रागी देसी दोनों के द्वारा स्पर्शित वायु से तुम्हारी नाक सिकोड़ना चाहिए। जिसने मेरे मित्र निर्माल का पानी पिया हो, जिसने निर्माल का भोजन किया हो, मंदिर के मेरे मित्र धर्मशालाओं के द्रव्य का सेवन करता हो, तीर्थ बंदना के द्रव्य को खाने वाला जीव हो, मेरे मित्र देवसा गुरु के नियोग से धन संग्रहित करके अपना घर चलाने वाला जीव हो, ऐसे व्यक्ति घर का पानी पीना तो घोर पाप है। उसके स्पर्शित वायु का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ओहो, अब सोचिए। इसलिए ज्ञानियों, यदि हमारे आगम में आदेश किया विशाल सागर जी, चंदा का चिट्ठा का आहार नहीं लेते हैं, श्रावक अपने घर में चौका लगाए वो आहार कराए। यदि मंदिर में धर्मशाला में लगा गया है, वो अपने घर का लगा रहा है, वो तो तुम आहार कर सकती हो। वो मालूम चले कि घर घर से मांग करके लाया है, फिर इसने चौका लगाया है। हे मित्र, जैसे कि घर घर के संग्रहित वीर से पुत्र जन्म नहीं दिया जाता, ऐसे घर घर के यानी धन से कहीं गुरु को दान नहीं दिया जाता। संतान स्वयं की तभी कहलाएगी जब स्वयं का पुत्र होगा, संतान तभी कहलाएगी जब स्वयं का रजबीर होगा, ऐसे पुण्य तभी मिलेगा श्रेष्ठ जब स्वयं का द्रव्य होगा। इसलिए भैया, रमल्ड से
अमरसेन वैरसेन की कथा समझना चाहिए पाटनी जी। अमरसेन वैरसेन की कथा सुनना चाहिए। अमरसेन वैरसेन चर्यू एक ग्रंथ है अपभ्रंश भाषा में, आप लोगों को पढ़ना चाहिए और देश के प्रत्येक श्रावक को पढ़ना चाहिए। अमरसेन वैरसेन चर्यू, मैं ग्रंथ का नाम ले रहा हूं। इस ग्रंथ में सार इतना सा है, संसार में यानी जो कांटे में कष्ट नहीं है, कांटा चुभ जाए तो निकाल के फेंक दो, कांच चुभ जाए निकाल के फेंक सकते हैं, लेकिन ईर्षा में जो कष्ट है और सोतेले भाव का जो कष्ट है, दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है। सोतेलापन मां कष्ट देता है। सम्राट की 2 पत्नियां, अमरसेन वैरसेन एक मां के पुत्र, पर दूसरी मां सोतेली मां, उसने सम्राट के कान भर दिया। बोली मेरा बेटा होगा उसे राजा बनाइए, और जब तक ये बच्चे रहेंगे तब तक मेरा बेटा राजा कैसे बन सकता। धन धरती असु, संसार में जितने कष्ट हैं जीव को, धन धरती के पीछे है। धन धरती और धारा, धन धरती धारा, ये जिनके कंठ में लग जाए समय के पहले बेचारा मर जाएगा। यही हुआ। दारा यानी स्त्री। घनी लोक में क्या हो रहा, मालूम सुब्रत साग जी, एक देश में घटना घट गई कल। कन्या की शादी की पहले से चर्चा कर दी। इसके उपरांत जब कन्या बड़ी हो गई तो जिसके साथ शादी करना थी उसको मना कर दिया। वो आपस में आए और ऐसे युद्ध किए, 3 आदमी की हुई मौत हो गई, 28 घायल हो गए। एक शादी के पीछे 28 आदमी घायल हो गए, 3 की मृत्यु हो चुकी है। तलवार फर से चल गए। किसके पीछे? मित्र, इतिहास को देखो आप। इस दृष्टि से देखते तो बहुत कम की मृत्यु हुई है, वहां तो लाखों करोड़ों लोग एक नारी के पीछे हजारों युद्ध किए हैं, तब कितने मर गए। हे मित्र, राम रावण का युद्ध देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए। रामायण स्त्री के पीछे हो गई, महाभारत धन के पीछे हो गया। बहुत भी तो लिख गए, इतिहास में आ गए, इसलिए आप लोग सुना देते हो। हर घर के जो रामायण महाभारत हैं भी आप छुपाए बैठे हो। 3 व्यक्ति खत्म हो गए। किसके पीछे? स्त्री के पीछे। हे मित्र, ऐसा आप कथन करेंगे, चाक्षुष दृष्टि से कथन करेंगे स्त्री के पीछे, अचाक्षुष कथन करना भी सीखिए। चाक्षुष कथन करोगे तो ऐसा कथोगे स्त्री के पीछे, धन के पीछे। अचाक्षुष की व्याख्या क्यों नहीं करते आप लोग? यही कारण है कि जितने पुराण लिखे गए, जितनी कथाएं लिखी गई हैं, हे काव्य लिखे, इन्होंने चाक्षुष की व्याख्या करके मेरे मित्र सीता को दोष दे दिया, रावण को दोष दे दिया, आपने पांडव कौरवों के बीच में दोष दे दिया। पर सत्य कुछ और है। ये युद्ध किसके पीछे हुआ है? रावण के कारण, रावण की वासनाओं के कारण हुआ है, और कौरव के कारण, कौरव के लोभ के कारण हुआ है। एक कसाई उत्पन्न होती तो क्यों युद्ध होता? इसलिए मित्र, लोगों को समझाने की जगह कसाईयों को समझा लिया जाए तो दुनिया तुम्हारे घर में पंचायत बिठाने क्यों आए?
अमरशेन भरीषण पाटनी जी दोनों बच्चों ने निर्णय किया, राजकुमार पिता ने घर से निकाल दिया। किसके पीछे? एक नारी के पीछे। ऐसा कहें, अपनी काम वासनाओं की पुष्टि के पीछे। नए को देख करके पुराने को भूल जाना, ये जगत का बहुत मीठा स्वभाव है। नए को देख करके पुराने को भूल जाना, ये जगत के स्वार्थी लोगों का स्वभाव है, सज्जनों का स्वभाव नहीं है। सज्जन पुरुष जो होता है वो फटी बनियान को भी फेंकता नहीं है, उसको भी रख लेता है। कुछ नहीं होगा तो घर में पोंछा लगाने की काम में तो आ जाएगी। पर संजू, पोंछे लगाने के काम में लाना, ऐसा मत कर देना कि घर में चौका लगा है और रोटी का छन्ना बना के ढक देने का। ये कलयुग है, मुझे सब बताना पड़ता, नहीं तो मालूम चलो। बोले छन्ना, बोले क्या है? बोले गूथा हुआ आटा ढका हुआ। किसके ऊपर? जिसमें पसीना छिपा हुआ था, जिसमें मल में तो छिपा हुआ था, रोगों का पिंड तो तुम्हारा छन्ना। विशेष सागर जी, मैं बहुत छोटा था तो एक जब मैं पहली बार एक बारात में गया तो बड़ा शौक था, कैसे जाना पड़ता है। एक घर में अब पानी छान के पीता था। सुब्र से मालूम क्या किया, एक माँ ने कहा लला पानी पी लो, लला पानी। मैंने कहा ठीक है माँ, पानी पिला रही, पी लेता हूँ। मैं वहीं खड़ा हो गया। अब मैंने पूछा मैं छन्ना पानी पीता हूँ? बोले हाँ छन्ना पिलाता हूँ। उसने क्या किया, छन्ना मन्ना कहाँ का छन्ना लाई। उसने तुरंत अपनी साड़ी लगाई ऐसे और गिलास में छान दिया। मैंने धीरे से वहां से भग दिया। मैंने कहा माँ तू अपना पानी अपने पास रख, मैं किसी माँ के पसीने को पीना पसंद नहीं करता हूं। मैं जिनवानी पीता हूं या शुद्ध पानी पीता हूं। साड़ी लगा करके छान दिया। ओहो, जिस छाड़ी से ममता कभी नाक बच्चे की पहुंचती होगी, स्वयं की नाक पहुंच लेती होगी, उससे कह रही हो पी लो। बोले बेटा दुनिया का रोग तुम पी जा। इसलिए विवेक होना चाहिए। जिन वस्त्रों का प्रयोग तुम पहनने में ओढ़ने में करते हो, उनका प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। इतना लोभ मत कर देना कि जिन बनियान फट गई तो मित्र इतने ही नहीं बालक सुन, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। तो अंडरवियर तक को एक देश है, उसने तो सबको मुख में लगवा दिया। सुब्रत सागर जी चिंता मत करो, मोक्ष बनवा करके चड्डी के मोक्ष बना करके सबको लगवा दिए मुंह पे। पहले रोगी बनो, फिर तुम्हारी चड्डी मुंह पे लगाओ। यानी ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हो इसलिए ज्ञानियों विशेष समझिए। अमरसेन भयसेन दोनों बालक निकल गए घर से। आखिर में थे तो क्षत्रिय पुत्र। जब घर से निकले थे, सार की बात सुनिए। वे जाकर के एक नगर में विचरण कर रहे थे। जैसे आपकी गया की गली से कोई बच्चे निकल पड़े, वो भूखे प्यासे मासूम दिखे, तो मित्र नगर सेठ को दया आ गई। बोले बालकों तुम कौन हो? इतनी आत्मीयता मिलती आसी बच्चों की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। सेठ समझदार था, क्योंकि गरीबों के बेटे नहीं थे, वो राजकुमार थे। चेहरे पर जाति चमकती है, चेहरे पर वंश चमकता है, चेहरे पर सील चमकता व्यक्ति का, भाव चमकते हैं। जैसे देखा बेटा तुम मेरे घर चलो, धीरे धीरे पूछते हैं
उन्होंने बच्चों ने सब बात बता दी और सेठ समझे राजकुमार हैं, इनकी रक्षा करना अपना धर्म है, घर में रख लिया। एक दिन ऐसी घटना घटी, सेठ ने चांदी के बर्तन मंगाए, सोने के बर्तन मंगाए, रत्न थाल सजाए, सुंदर सुवासित द्रव्य सजाया, प्राशुक, और कहा बेटा इस द्रव्य को लो, आप पहले श्री जिनालय में जाकर के अरहंत की पूजा करके आओ, ये झाड़ी लेके जाओ, अभिषेक करके आओ, फिर आपको अपन सब बैठ करके भोजन करेंगे। दोनों बालकों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और बच्चे ने निर्णय कर लिया, भैया क्या करना, पूजा करना कि नहीं करना। वे दोनों राजकुमार अमर सेन भैर सेन हाथ जोड़ते सेठ जी के। राजकुमार कहते सेठ जी क्षमा करना, आपके मैं भोजन कर रहा हूं, इतना ही पाप बहुत। मैं अरहंत की पूजा करना पसंद करता हूं, लेकिन आपके द्रव्य से मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा। आपने पूजा करने को कहा है, पूजा करने अवश्य जाऊंगा, लेकिन जितना ये द्रव्य है इसका मुझे काम बता दीजिए। मैं पहले आपके यहां काम करूंगा, उसके बदले आप मुझे द्रव्य देंगे तो मैं भगवान की पूजा करूंगा। बोले क्यों? बोले क्यों? क्यों का उत्तर इतना ही है, गुरु को दान, संतान को जन्म, अरहंत की पूजा पर द्रव्य से नहीं होती, सुद्रव्य से होती है। और मित्र नौकरों से नहीं होती है, स्वयं से होती है। आज ये समाज गया क्यों मुस्कुरा रही है? सुबह से मंदिर की वेदियों पर गया समाज के युवा वृद्ध प्रौढ़ अभिषेक पूजा करते मिलते हैं आनंद के साथ। ये मित्र कभी छोड़ मत देना, ऐसा मत कर देना कि एक पुजारी लगा करके मंदिर की सेवा होती रहेगी। नहीं मित्र, एवं भूतने से हम ही पुजारी बनेंगे, एवं भूतने से हम ही पुजारी बनेंगे, एवं भूत ने हम ही दाता बनेंगे। मित्र जब हम संतान को जन्म स्वयं दे सकते हैं तो अरहंत की उपासना निर्गंत को दान हम स्वयं ही करेंगे। सारे काम छोड़ देना, सारे काम छोड़ देना। मित्र सम्मेश का टल जाए, कोई की शादी बारात टल जाए, पर देवसा गुरु की भक्ति ना टल पाए। हो वो नहीं टल सकती है। ऐसे बराबर इतिहास में लिखा जाता है सब काम। हम सम्मेश कर पुनः जा सकते हैं, पर चेतन तीर्थ को छोड़ करके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे स्थायी हैं। ये बिहार कर जाएंगे, फिर मिले कि न मिले। मित्र मुझे क्या पता नहीं रहता है, इसलिए जगते पर धन्य वे जीव तो यूं मुस्कुरा के कहें मित्र हम शादी छोड़ सकते हैं, पर साधु को नहीं छोड़ सकते। विराजो ज्ञानी जो है सो है। ज्ञानी ज्ञानी धर्म कहता है आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, हम आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तब गौतम स्वामी ने कहा धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमोत्वो
देवायुतम मृण्मंसन्ति जस धम्मे श्यामणो। धर्म मंगल भूत है, लोकोत्तम भूत है, शरण भूत है, मंगल भूत है, जिसको देव भी नमस्कार करते हैं। ऐसे धर्म को सुना मेरे मित्र, स्वीकार करो और फिर कहो अब मत कहना आज से डब्बू भैया, गुरुजी मैं धर्म पालता हूं। मित्र इतने महान तुम कब से हो गए तो धर्म को पालने लग गए? हे ज्ञानी, कोई धर्म तुम्हारे पलने का बच्चा है कि तुम्हारे पलने में पल रहा है? कितने महान हो गए आप लोग जो यूं कह रहे राहुल मैं धर्म पालता हूं। अरे तू धर्म पालने लग गया, तेरे घर में पलना पड़ा जिसमें धर्म पल रहा हमारा। मित्र तुम धर्म को नहीं पालते हो। गौतम स्वामी ये नहीं कह पाए मैं धर्म पालता हूं। गौतम स्वामी ने यूं कहा है, हे धर्म मां पालिया, हे धर्म मेरा पालन कर। मां बच्चे को पालने में पाल लेना, पर धर्म को तुम पालती नहीं हो। धर्म तुमको पालता। विश्वास आनिए, अभक्ष नहीं खाओगे, अनीति अन्याय नहीं करोगे मेरे मित्र, दिल भी स्वच्छ रहेगा और तन भी स्वच्छ रहेगा, मन भी स्वच्छ रहेगा, जीवन स्वच्छ रहेगा। धर्म ने प्रदीप क्या किया? धर्म का पालन किया, चेहरा मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुराया? जब तक ज्ञानी धर्म के पालने में पलते रहोगे ना, तब तक ऐसे मुस्कुराते रहोगे। और जिस दिन आपने धर्म को छोड़ दिया, विश्वास मानना, समाज देश राज सब तुमको दूर कर देगा। लकीर में चलिए, लीक में चलिए, लीक से बाहर मत चलिए। बैलगाड़ी जहां चलती है कच्चे मार्ग पर, वहां लीक पड़ जाती है, बराबर? इतना आप सब जानते, अब तो ज्ञानी हो चुके हो। प्रदीप लीक पड़ जाती है, उस लीक में गाड़ी चले तो बैलों को परेशानी कम होती है, ताकत कम लगती है। और जैसे बेलीक हुई तो बैलों की गर्दन छिलने लगती है। गाड़ी अपना मेरे मित्र समीकरण बदल देती है। आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको मालूम तो प्रदीप कल मेरे साथ चलना फलगू, हम आपको लीक दिखाएंगे। मित्र आज रात्रि में बारिश हुई, तब भी फल्गु में लीक बनी हुई थी। किसकी? चींटियां जा रही थी, अपनी लीक में जा रही थी, एक भी इधर उधर नहीं हो रही थी, सारी चींटियां जा रही थी, वहां लाइन लगी हुई थी। तो सामने वाला सब समझ जाता भाई चींटियां लीक में जा रही हैं, समूह में जा रही हैं। जो समूह में चलता है, लीक में चलता है, उसकी प्राणों की रक्षा होती है। जो बेलीक हो जाते हैं उनके मेरे पित्र प्राणों की रक्षा नहीं हो पाती। बेचीटियां ज्ञानियों अचक्षु दर्शन से देखती है। चीटियां अचक्षु दर्शन से देखती है, तब भी वे कितनी सुंदर तरीके से जाती हैं, अचक्षु दर्शन से देखती हैं। हे ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग चक्षु अचक्षु के साथ आगम चक्षु से देखोगे तब तुम भगवान बन पाओगे। चक्षु से और अचक्षु से देखने वाला भगवान नहीं बन सकता, उसको आगम चक्षु से देखना पड़ता है। विराजो ज्ञानी, ओहो देख के चलो, देख के चलो। क्या हो गया पाटनी जी, पंडित जी क्या सोच रहे हो? बोल दो जो सोच रहे हो। हे मित्र, विश्वास मानो, लीक में रहने वाला ऐसे मुस्कुराता मिलेगा। जो जो लोग लीक के बाहर गए ना, धीरज, पूरे विश्व को मालूम है लीक के बाहर जाने वालों क्या अवस्था हुई। लंकेश का पद्म पुराण में क्या स्तवन किया गया, कितनी स्त्रियां गाई गई रावण की। और जिस दिन से लीक के बाहर हुआ उसी दिन स्त्रियां बंद हो गई रावण की। ओह, चाहे कोई श्रमण हो, साधु पुरुष हो, असाधु हो, सम्राट हो, सेठ हो, सामान्य प्राणी हो, लीक में चलेंगे तो मेरे मित्र यश पाओगे, और लीक के बाहर चले जाओगे अपयश फैल जाएगा। लीक में चलिए।
स्वयं भी चलिए, जिनसे जन्म लिया है उनको भी चलाइए, और जिनको जन्म दिया है उनको भी चलाइए। अब प्रश्न ये है कि अध्यक्ष जी सोच रहे, बोले महाराज जी जिनको जन्म दिया है उनको लीक में चलाइए, बात जम गई। आपने ये क्यों बोल दिया जिनको जन्म दिया उनको भी चलाइए? उसका रहस्य मैं खोलता हूं ना। हे मित्र, हे मित्र, जो जन्म दे चुके मैं अब उनसे बात कर रहा हूं। समय समय अवस्था ढलते ढलते तन ही नहीं बदलता, मन भी बदल जाता है। हे प्रभु, हे ऋषभदेव से लेकर आदिनाथ पर्यंत, आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत, महावीर से लेकर ऋषभ पर्यंत, पुराण पूर्वी पश्चातान पूर्वी, ऋषभ से लेकर के अजित, संभव अभिनंदन ही नहीं। मेरे मित्र चंद्रपुर सुपारस भी हो सकते हैं, पारसनाथ भी हो सकते हैं, अरेनाथ भी हो सकते हैं, मल्लीनाथ भी हो सकते हैं, आदिनाथ भी हो सकते हैं, महावीर भी हो सकते हैं। 24 तीर्थंकरों से प्रार्थना करना। पापुलाल त्रिलोकचंद जी, दादा ये प्रार्थना करना भगवान से प्रतिदिन, हे नाथ 80 वर्ष की उम्र में भी हम आपके चरणों में आ रहे हैं। 100 वर्ष का भी हो। महावीर बड़ियात्या जी, जितने ये लाइन आपकी, आप ही लोगों की लाइन बैठी है, वो तो कमल तो वैसे ही बैठ गया जाकर के। ये बुजुर्गों की लाइन है कमल। वो जितने बुजुर्ग हैं मैं आप सबसे कह रहा हूं, उसमें मैं भी हूं, टेंशन मत लेना। किस बात के लिए कह रहा हूं कि हे परमेश्वर, वर्तमान के मुनिराज निर्विकल्प सागर से लेकर के वृषभ सेन तक सारे योगियों के चरणों में सिर टेक करके मैं प्रार्थना करूं प्रभु से, हे नृगन तपोधनो, हे मां भारती जिनवाणी, हे तीर्थंकर भवंतो। वैसे मुझे मालूम है आप आशीर्वाद वरदान कुछ भी नहीं देते हो, मात्र मंगल भाव रखते हो, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे वरदान लगते भी हो, वैसे मैं मानता नहीं हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं मुझे लगते भी हो तो ऐसा वरदान लग जाए कि अंतिम श्वास तक लकीर के मेरे मित्र कहां अंतिम सांस तक लीक से बाहर परिणाम ना हो पाए, लीक के अंदर चले। अब प्रश्न करो कैसे? सुब्रत सागर जी, एक विद्वान ने 7 प्रतिमा धारण किए। कोई कथा नहीं सुना, सत्य सुना रहा हूं। एक विद्वान ने, पवन भैया, 7 प्रतिमा धारण किए और 7 प्रतिमा धारण करने के बाद उनके साथ ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने भोजन किया। उन्होंने मुझे सिखाया, लला ऐसा करो। वृद्ध अवस्था आते आते बिस्कुट खाना प्रारंभ कर दिए। अंतिम श्वास निकलने के पहले पहले संपूर्ण प्रतिमा खुटिया पे टांग दिए। कैसा जीव का आयु का बंध हुआ होगा, कैसा अशुभ कर्म का उदय आ गया। मित्र, एक जीव ने सिंह निश्चित व्रत किए, इसके बाद भी बैठ के 2 बार भोजन कर लिया। इसमें आप गलती मत देखना। चारित्र मुनि कर्म की तीव्रता देखिए। जिस रावण ने एक ऐसा इतिहास बना के रखा था, उसका इतिहास यदि न मिटता वो वाला, तो आज रावण जैसा कोई श्रेष्ठ आदमी नहीं था। एक बार रावण के साथ घटना घटी, उसने जाकर के एक राज्य पर अधिकार करना था। विशद सागर जी, उपरंभा रावण से मोहित हो गई, अपनी दूती को भेज करके रावण को सूचना दिए। विभीषण ने अपनी नीति खेली, बोले बुला तो लो, रस मिलेगा।
उपरम्भा को बुला करके पूरा नगर के में प्रवेश करने का पूरा रहस्य खोल ले लिया। और धीरे से रावण क्या कहता है, आपने मुझे इस नगर में प्रवेश करने का रहस्य बताया है, आपने मुझे विद्या दी है, आप मेरे गुरु हो, और गुरु के साथ प्रेम कैसे हो सकता है, गुरु के साथ विचार कैसा। इसलिए हे गुरु मां, ये रावण के शब्द हैं, हे गुरु मां आप सुरक्षित रहें। और किसके साथ, अनुत्तर सराय क्या, किसके साथ, नल कुंवर के साथ आप प्रेम से रहें। और वापस भेज दिया, किसी को रहस्य पता नहीं चलने दिया। ऐसा इतिहास रावण का था, लेकिन एक दिन लीक के बाहर हो गया, सीता के प्रति अशुभ भाव लाया, रावण की दुर्दशा हो गई, पूरा का पूरा इतिहास पलट गया। संयम बेटा, जैसे जैसे ऊंचाइयां आती जाएं, जैसे ऊंचाइयां आती जाएं, संभलते रहना चाहिए। दीवार ऊंची ऊंची होने लगती ना तो डर भी बढ़ जाता है, दीवार ऊंची हो जाती ना तो डर भी बढ़ जाता है। मजबूत होना चाहिए, गिर ना जाए। बिना सहारे की अकेली दीवार भी हवा से भी गिर जाती है, बिना सहारे की दीवार भी हवा से गिर जाती है। इसलिए बिना दृढ़ता के मेरे मित्र संयम की दीवार भी नीचे आ जाती है। मित्र, बालक, भैया सुन, जितना तुम नगर में प्रभाव अपना छोड़ रहे हो कि बेटा धर्मात्मा है, बेटा संभल के रहना। उभय पक्ष देखना। बालक बेटा तेरे से भी कह रहा हूं, जितना तुम महाराज की सेवा करते हो और यहीं घूमते रहते हो, बालक तेरे प्रति लोगों की श्रद्धाएं बढ़ चुकी हैं। यदि आप किसी ढाबे पर चटनी मिल गए ना तो लोग क्या कह रही है, महाराज जी के पास था, यहां क्या खड़ा हुआ है, बेटा खड़ा हो जा, ओ बढ़ जाता पुत्र, खड़ा हो जा। इतना नियम कर ले, जिस स्थान पर सफेद अंडे पड़े होंगे, रक्त बह रहा होगा, मांस के टुकड़े पकड़े होंगे, शराब की शीशी रखी होगी, बेटा भूखे सो जाना। कहीं हैंडपंप कुआ मिल जाए वहाँ पानी पी के सो जाना, लेकिन कितनी भूख लगे ऐसे स्थान बेटा जाके भोजन नहीं करना। कर लोगे ना? कितने लोग इस सभा में ऐसे बैठे हैं जो ऐसे स्थान पर भोजन करने नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। राहुल कहाँ गया भाई? शंभू, बहुत देखो भाई शंभू ने नियम ले लिया है। इसलिए आज ये गया समाज के युवाओं के और वृद्धों के द्वारा जो लिया गया नियम जो है ना, पूरे देश में घूमेगा मित्र, कि जीवन में भूखे सो जाना, ना रोटी मिले, नमोकार मंत्र पढ़ के समाधि कर लेना, लेकिन जहां अंडे मांस और शराब की सामग्री रखी हो ऐसे स्थानों पर मेरे मित्र भोजन नहीं करना। चाहे सगे तुम्हारे संबंधियों की शादी क्यों ना हो रही हो, तुम धीरे से बोल देना हम विवाह निभा के जा रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे शुद्ध पानी पीना सिखाया है, बाटल में शराब पीना नहीं सिखाया। इसलिए ज्ञानियों ऐसा भी नहीं करना, घर पर भी नहीं बुलाना। जब खाने का ही त्याग कर दिया बुलाएगा क्यों? धीरज भैया बराबर। इसलिए ज्ञानियों, घर में पार्टी करो कोई पाप नहीं है, लेकिन पार्टी में मेरे मित्र मिठाई बतासे खिलाना, अंडे मत खिलाना। और दूध के गिलास पिलाना, खूब पार्टियां करो, गिलास पिलाना, लेकिन शीशी लेके घर में मत रखना। बहुत अच्छा किया, बैठ जाओ सब लोग। खड़ा क्यों किया था? वहां तो पहुंचो। मैंने इसलिए खड़ा किया था पवन भैया को, भैया कि मैंने कहा कि भाई हेमंत भाई, जिनको जन्म दिया उनको भी संभाल के रखना, और जिनसे जन्म लिया है
उनको भी संभाल के रखना, ये बोला था। इसलिए मैंने आपको खड़ा किया था। मैं अब इसको समझाता हूं। जिनको जन्म दिया है उन्हें संभाल के रखना कि बिगड़ ना जाए, इनका जीवन पवित्र प्रारंभ हो। जिनका जीवन पवित्र प्रारंभ हो, जिनको जन्म दिया है उन्हें संभाल के जीवन पवित्र रहे, और जिनको जन्म जिनसे लिया है उनको संभाल के रखना, इनका मरण पवित्र हो। जिनको जन्म दिया है उनको संभालो, इनका जीवन पवित्र है, और जिनने तुम्हें जन्म दिया है उन्हें भी संभालो, इनका मरण पवित्र हो। बोले क्यों? जन्म देने वालों को संभालोगे तो उनका समाधि मरण हो जाएगा, जन्म लेने वालों को समझोगे तो संस्कृति समझ जाएगी। इसलिए मित्र, वृद्धावस्था आते आते भाव ना गिर जाए, भाव ना गिर जाए, वृद्धावस्था आने लग जाए। मित्र, खिचड़ी की इच्छा तो रख लेना, खिचड़ी की इच्छा रख लेना, शिव फल खा लेना, उपवास की इच्छा रख लेना, लेकिन बाजार की गोली बिस्किट और मेरे मित्र बाजार की कचौड़ी मार खाने की इच्छा मत रखना, मत रखना, मत रखना। ऐसा आपको लगता कि गुरुजी आप क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहा हूं, आप चले जाएंगे, इतिहास रह जाएगा, लोग उदाहरण देंगे। बहुत धर्मात्मा था ललित सेठी, लेकिन अंतिम श्वास में बिस्कुट मांग रहे थे। मित्र, वो दिन आए अंतिम श्वास में महावीर बड़ियाता दिखाएं, खा लो बेटा सेठी ललित, काजू की कतली खा ले। और सेठी यूं कहे, नहीं दादा, अब काजू की कतली नहीं चाहिए, अब मुझे मात्र 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 कानों में जिनवानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जीवन भर खाया, बहुत खाई बर्फियां मावे की, बहुत खाई काजू किशमिश में की कतलियां, मेरे मित्र बहुत खाई बादाम की कतलियां, अब नहीं खाना है। अब तो मुझे मात्र मात्र आंखों में दिखे तो पंच परमेष्टि, और कानों में सुनाई दे तो परमात्मा की वाणी, और मेरे मित्र शरीर से हाथ से स्पर्शित हो तो गुरु के चरण, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंतिम दशा में जाते जाते सुब्रत सागर ने एक ही दो तो काम अच्छे कर पाए, तुम्हारे प्रणुष सागर, बाकी सब ठीक है जो है। एक जीव की अंतिम श्वास निकल रही थी, उसके भाव विचित्र हो रहे थे। इन्होंने कहा कि गुरुजी इनके पैर छू लो, तो उसके उन्होंने पैर छुला के भाव ठीक कर दिए। और एक बार हमारे अनुपम सार का श्वास खराब हो गया, आवश्यकता पड़ गई, तो मित्र उसने बहुत अच्छी सेवा की। पर जैसे तुमने साधु की सेवा की है, अपने भावों की सेवा कर लो तो बेटा तुम भगवान बन जाओगे। ओहो, अनुपम है क्या बेटा? सबका उपकार मानना अपन को। उस दिन जिन जिन ने तुम्हारा सहयोग किया, भोला भी उसमें था। मैं इसलिए सबके नाम लेता रहता हूं कि भाई कोई ये ना सोचे कि उपकार भूल गए हमारा। तो आप प्रश्न कर सकते कि उपकार तो अनुपम सार के थे, आप नाम क्यों लेते? मैं इसलिए नाम लेता हूं, ये संघ हमारा है, तो साधु की जो सेवा करे वो हमारा ही उपकार है। यदि आचार्य पुष्धन सागर, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, कुंतु सागर, जितने संघ देश में, इन सबकी जो भी सेवा कर रहे हैं उपकार हमारा है। तो हमारे श्रमणों की सेवा कर रहे हैं, हमारे धर्म की सेवा कर रहे हो। सौधर मंदिर मित्र, समय नजदीक आ रहा है, 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगती है। बात ये, तुम लोगों ने, गया वालों ने भगवान से कोई समझौता कर लिया, मुझे ऐसा लगने लग गया। विशेष सागरी ये सम्मेशकर आए तो ये लोग बोले हमको जनवरी में नहीं कराना महाराज जी, 15 को ठंडी रहती है, आप फरवरी में करा दो। तो मैंने कहा मुझे जाना बहुत 15-20। बोले नहीं गुरुजी ठीक आप कह रहे तो करे लेता हूँ। परंतु ये लोगों ने क्या किया, भगवान से अर्जी कर दी होगी, बोले भगवान हमने तो मान लिया, आप ऐसा कर दो कि फरवरी में ही होए। लगता है कि भक्त भी भक्तों की सुन लेते भगवान।
जब फरवरी में हो ही गया है मित्र, तो अब चेहरा क्यों बनाया? मंगल करो, मंगल आनंद करो। इन माताओं को पता ही नहीं है हमारे यहाँ पंचकर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मालूम है माताओं आपको? यदि मालूम है तो सुबह शाम भगवान का भजन क्यों नहीं करती हो? सामान्य बच्चा जन्म ले तुम्हारे घर में तो तुम सातों मनाए दुनिया के काम करती हो, और यहां तीर्थंकर जैसे जन्म लेने वाले तुम शांत बैठे हो। अरे पंडाल बाहर नहीं लग पा रहा, टेंशन मत लो, समय बताएगा। लेकिन घर के द्वार तो है तुम्हारे घर में, बंधन बार तो लगा सकते हो ना। आज हर घर में बंधन बार लगा लेना। बोले कोई पूछे क्या है तो कह देना मेरे घर में प्रभु आ रहे हैं, विराजो ज्ञानी। आनंद आया? आइए ज्ञानी, समय ओ। इसलिए ज्ञानियों, ऋषभ फोटो लगाता रहे कि और भी कुछ करेगा? अपने जीवन में एक नियम ले ले बेटा। ये छोटे छोटे बच्चों ने लिया है, मालूम क्या? जिस स्थान पर युवाओं पीयूष हर्ष जहां मांस पकड़ा होगा, शराब रखी होगी, अंडा रखा हुआ होगा, उस स्थान पर पानी नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। पक्का? नौबा नंबर पढ़ लो दोनों। अरे भाई दुकान ना चले तो कैसे व्यापार? दुकान चलना भी तो चाहिए। इसलिए ज्ञानी यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जीवन में बंद स्थान को देखो, और बंद स्थान तुमको दिखेगा तो राग स्थान अपने आप दिख जाएगा, और राग स्थान दिखेगा तो बंद स्थान दिख जाएगा। इसलिए कम्मम पुण्यम, जो कर्म बंध है वो दो प्रकार का है, पुण्य रूप और पाप रूप। कम्मम पुण्यम पापम हेयम, कर्म जो है पुण्य और पाप भूत है। कर्म कर्म पुण्य, आइए बोला कर्म कर्म, कर्म श्रेष्ठ है तो कर्म श्रेष्ठ होगा, और कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा। शब्द ध्यान दीजिए, एक रेप है, एक बीच में रा है। जो कर्म है वो रेप वाला कर्म है, वो कर्म बंध है। वो कर्म तुम्हारे क्रिया है, करतूती। बालक को मन वचन काय की परिणति श्रेष्ठ होगी। शहडोल ज्ञानी, मन वचन काय की संजय, मन वचन काय की परिणति श्रेष्ठ होगी तो कर्म का बंध श्रेष्ठ होगा, और मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ होगी तो कर्म का बंध अशुभ होगा। भगवान तो देख रहे हैं, जान रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। इसलिए कम्मम पुण्यम पावम हेयु, जो तुम्हारी क्रिया कर्म है, पुण्य रूप कर्म, पाप रूप कर्म। कार्तिक स्वामी ने कार्तिक परीक्षा में 90 नंबर की गाथा में, यहां पर श्रवण सोत्तम में 598 नंबर की गाथा है। मंद कसायम सक्षम तिब्बम कसम अचचम। अब तो आप प्रेम से कह सकते पाटनी जी, डब्बू भैया स्वच्छ घर अच्छा लगता है। ईमानदारी बता, मुझे तो एक दिन का भी पसंद नहीं है कचड़े का। मेरे कमरे के अगल बगल कोई छोड़ के चला जाना, मुझे ऐसे लगता है कैसे लोग हैं। कम से कम स्वान तो पूंछ हिला के साफ करके बैठता है। पिन्ने स्वान जो पूंछ हिला के साफ करके बैठता है बेटा, वो कैसे लोग हैं? वहीं टावल पड़ी है, वहीं सीसी पड़ी है, वहीं बाटल पड़ी है, वहीं नाक छिनक रहे, वहीं ओ हो। ऐसे घर में तो इंसान नहीं बैठते। कहां से संपत्ति है, कहां भगवान आएंगे? स्वच्छ स्वच्छ। अभी तक आप कहते, मैं कहता हूं, ये देखो ग्रंथ में लिखा है, जैसे कक्ष स्वच्छ है तो मेहमानों को अच्छा लगता है, कच्छ स्वच्छ है तो मेहमानों को अच्छा लगता है, और हृदय स्वच्छ है तो पुण्य को अच्छा लगता है। घर में दुर्गंध नहीं होना चाहिए, और मेरे मित्र मन में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। धर्म घर में सरवार जी
घर में दुर्गंध नहीं होना चाहिए और मन में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। यही स्वच्छ हृदय का पहचान है। अगरबत्तियों से, पीयूष बेटा, अगरबत्तियों से घर ना महके, अगरबत्तियों से घर ना महके, गुरु चरणों से घर महके। वे पुण्यात्मा जीव होते हैं। पापी लोग अगरबत्तियां लगा करके वासनाएं बढ़ाते हैं घर में लगा करके, और ज्ञानी लोग साधुओं को बुला करके घर में साधना बढ़ाते हैं। सत्य है। अब जो है शिव मंदिर स्वामी के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, प्रभु ऐसा कौन सा नियोग है कि गया में इतना क्यों रुकना पड़ा? पूरे देश में चर्चा। अभी आचार्य विराग सागर जी भिंड में पूछ रहे थे एक श्रावक से, बोले महात्मा जी तो रुकते नहीं थे, रुक कैसे गए? पर मुझे ही पता नहीं है कैसे रुक गए हैं, लेकिन सत्य मुझे भले पता ना हो, पर होता वही है जो जिनदेव ने देखा है, सत्य है। मंद कषाय, मंद कषाय सक्षम, मंद कषाय स्वच्छ है और तीव्र कषाय असक्षम, और तीव्र कषाय अस्वच्छ है। मेरे मित्र, मंद कषाय जिसके पास है वो सुउपयोगी है, और तीव्र कषाय जिसके पास है असुउपयोगी है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र? परे तो पुनः चर्चा करूंगा, कल तो और कुछ है, समझ गया ना? तो इसलिए जल्दी आ जाना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की